in schools. Now the next one is sleep disturbance. मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि स्लीप डिस्टर्बेंस के केसेस होते हैं, जहां पर बच्चे ये आके बोलते हैं मैम क्योंकि मम्मी पापा फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो रात का 1-2 तो वैसे ही बच जाता है, मैं लेटा रहता हूँ, बट देन तो मुझे पता होता है कि रील चल रही है, मेरे घर में लोग देख रहे हैं रील, और सुबह 6 बजे उठना होता है। तो 2 बजे सो रहे बच्चे, 6 बजे उठ रहे हैं, 4 घंटे की नींद ले रहे हैं ना। अब उस टाइम पे जब वो उस थकी हालत में स्कूल पहुंचते हैं, नींद पूरी ऑफ कोर्स नहीं होती, स्लीप डिस्टर्बेंस इज अ बिग प्रॉब्लम, और उस टाइम पे जो उनका कंसंट्रेशन होता है, जो उनका एनर्जी लेवल होता है, वो बिल्कुल डाउन होता है, राइट। अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज अटैचमेंट इश्यूज। तो अभी मेरे पास जो केस आया था वो केस था वेस्ट बंगाल से, आई थिंक लास्ट वीक आया था वो केस। और वो केस था क्या कि उनकी बच्ची का उन्होंने 3 साल में 3 स्कूल चेंज किए। क्यों चेंज किए? क्योंकि फर्स्ट स्कूल में वो जिस क्लास में गई जहां पर उसकी फ्रेंडशिप हुई, वो फ्रेंड उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, वो कहीं चला गया। सेकेंड स्कूल में वो बच्ची गई, उस क्लास में बहुत ज़्यादा वो बच्ची बात करती थी, शी वॉज इन LKG। तो वेस्ट बंगाल का जो थोड़ा सा कल्चर है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसा उन पेरेंट्स ने मुझे बताया। वहाँ पे जो बंगाली टीचर्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं डिसिप्लिन को लेके। तो उन्होंने उस बच्ची को सेक्शन चेंज कर दिया, सारे फ्रेंड्स A सेक्शन में रह गए, वो बच्ची B सेक्शन में चली गई। थर्ड स्कूल में उसको ले गए, थर्ड स्कूल में भी सेम प्रॉब्लम, किसी से फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। तो उसको रो करके अभी अटैक आना, पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो चुके थे। वो लोग कई पीडियाट्रिशियन को दिखा चुके थे, और बच्ची का कहना था मुझे जब पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे मैं तभी स्कूल जाऊंगी और तभी पढ़ाई कर पाऊंगी, जो कि पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसकी जिद को, हाँ इरेशनल डिमांड है, वो इरेशनल डिमांड बच्चे की वो पूरी नहीं कर सकते थे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम। सोशल विड्रॉल आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट, tantrums and emotional dysregulation. Now, as I was talking about the developmental milestones, और हम लोगों ने वो जो वीडियो देखा है ना, तो नहीं चल रहा है वो, अच्छा, हम लोगों ने वो जो अभी वीडियो देखा जहाँ पे वो बच्चा एकदम जिद कर रहा है, रो रहा है, बच्चे 2 साल की एज से लेकर के 6 साल की एज तक ये जो मेल्ट डाउन का पीरियड है या टेम्पर टैंट्रम का पीरियड है, दैट वन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि बच्चे का इस टाइम पे स्पीच डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, जो फील कर रहा होता है उसको शब्दों में अच्छे से बयां नहीं कर पाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपको हर बच्चे में, अगर वो 2 से 6 साल की उम्र के बीच का है, तो आपको टेम्पर टैंट्रम्स और मेल्ट डाउन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स लेकर के हम लोगों के पास क्लिनिक में आते हैं कि मैम बहुत जिद्दी है, हमेशा रोता रहता है, अपनी ही बात मनवाता है, अगर कोई बात ना मानो तो जमीन पे लेट जाएगा ना। आपको ऐसे बहुत सारे वायरल रील्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे देखने को, कि मॉल में गया बच्चा, बोल रहा है मुझे वो टॉय दिए चाहिए, नहीं मिला, जमीन पे लेट गया। मंदिर में गया बच्चा, नहीं बात मानी जा रही, जमीन पे लेट गया, रोड पे लेट गया, ठीक है। तो दैट्स द रीजन। ऑफ कोर्स उस टाइम पे बच्चे को सुनने की जरूरत होती है, जिद पूरी करवाने की जरूरत नहीं होती। सो दीज ऑल आर द कॉमन प्रॉब्लम्स ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा जो हम लोगों के पास सीवियर प्रॉब्लम्स आती है, जो आपके पास आ सकती है इन फ्यूचर, वो क्या है, ठीक है ना। कॉमन चाइल्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या है? द वेरी फर्स्ट वन इज ADHD, ठीक है। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? वेरी गुड। तो ADHD क्या है? इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज मार्क्ड बाय इनअटेंशन। ऐसे बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, इनअटेंटिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं ना, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उनसे आप कोई क्वेश्चन पूछना खत्म भी नहीं करेंगे और उसके पहले उनका रिप्लाई आ जाएगा, राइट। And it often affects their academic, social and emotional functioning, ठीक है। बच्चे को सोशल इंटरैक्ट कैसे करना है नहीं समझ में आता, क्योंकि सामने वाला जब तक कुछ कह रहा है उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो सामने वाले की बात सुन सकें ना। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा हर 2 मिनट उठ रहा है, मैम वॉशरूम जाए, मैम वॉशरूम जाए। मेरे पास एक केस था सनबीम का ऐसा ही, तो वहां पर उन मैम ने बोला कि मैम अगर 40 मिनट की क्लास होती है तो कम से कम 40 बार तो इसको वॉशरूम जाना ही होता है।
सो इट वॉज नॉट द केस कि बच्चे को वॉशरूम जाना, इट वॉज द केस ऑफ ADHD। बच्चा बैठना उसको नहीं पता था मुझे ये काम करना कैसे है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन आई हैव मेंशन्ड हियर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD के क्या सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे किसी बच्चे को ASD है? सो इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन। ऐसे बच्चे ना सोशल स्माइल पास नहीं करते। जैसे होता है ना, जैसे आपने बच्चे को बोला कि अरे तुम्हारा नाम राजू है, इमेजिन अगर किसी बच्चे का नाम राजू है तो वो आपकी तरफ मुस्कुरा करके देखेगा अगर आप स्माइल पास कर रहे हैं तो। जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है उनमें सोशल स्माइल नहीं होती है, सोशली ऐसे बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल निल होता है ऐसे बच्चों में। उनको अगर पानी मांगना है, खाना मांगना है, वॉशरूम जाना है, अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको भी वो नहीं बता पाते हैं, कन्वे नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स करना स्टार्ट करते हैं, वो रोना स्टार्ट करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब अगर बच्चा उसको ऐसे करने की आदत है तो वो हर 2 सेकंड पे ऐसे करेगा। अगर बच्चे को आपने एक टॉय दे दिया, इमेजिन कि आपने कार दे दी कुछ उसको, कि लो चलो खेलो, ठीक है, 4 साल का आपके पास बच्चा आया आपकी क्लिनिक में, आपने उसको कार दे दिया कि लो इसको खेलो। अब वो क्या करेगा, एक लंबी सीरीज बनाएगा और वो हमेशा उसी तरीके से खेलना पसंद करेगा। दूसरा तरीका, कार चला भी सकते हैं, कार हवा में उड़ा भी सकते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं पानी से, आइडिया नहीं आएगा। तो एक रिपीटेटिव बिहेवियर बच्चे में देखने को मिलता है। एंड इसकी जो सिवियरिटी है, सिम्टम्स है, वो थोड़ा वेरी करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको स्पेक्ट्रम के कैटेगरी में रखा है। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज रिटन नंबर 3, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे अच्छा केस कौन सी मूवी है, तारे ज़मीं पर, ईशान का केस है ना, डिसलेक्सिया का जो केस था ना, जहाँ पर बच्चा, अभी बहुत सारे पेरेंट्स हम लोगों के पास आते हैं क्लिनिक में और बोलते हैं कि मैम पढ़ने में इसका मन ही नहीं लगता। पेरेंट्स को नहीं पता कि शायद मेरे बच्चे को डिसलेक्सिया भी हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट दिस मच कॉमन कि हर बच्चे को डिसलेक्सिया हो, बट शायद हम लोग असेसमेंट करने के बाद पता कर पाते हैं कि शायद हो सकता है बच्चे को डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन चाइल्ड। ना, डिप्रेशन इन चाइल्ड इज अ बिग प्रॉब्लम आफ्टर कोविड। जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बताती है कि जो साइकियाट्रिक, जो हमारे इंडिया की जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट्स हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट्स सबमिट किए थे हमारी गवर्नमेंट को, वो रिपोर्ट्स ये बताती है कि पिछले 10 साल के कंपैरिजन में अभी आफ्टर कोविड जो केसेस बढ़े हैं वो 30% ज़्यादा हैं। बट पिछले 10 साल में 30% से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में बच्चे में, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन के? तो चाइल्डहुड डिप्रेशन में बच्चा बहुत लो फील करता है, एकदम थका हुआ है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बहुत शांत है, दबा हुआ है, उसकी जो हॉबीज़ है, जो इंटरेस्ट है, उसमें कोई एक्टिविटी उसकी नज़र नहीं आती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि अच्छा चलो मुझे डांस करना पसंद है या मुझे गाना गाना पसंद है, चलो मैं वो काम कर लूँ, है ना। ये बच्चे के थॉट्स, बच्चे के बिहेवियर और उसके फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्टेड करता है, राइट। बच्चा एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग चल रही है या ऑफ हो गई। सत्या, अच्छा। नाउ द नेक्स्ट वन इज OCD. What's the full form of OCD? Okay. So who will tell me that what are the symptoms of OCD? Very good. Unwanted repetitive thoughts and unwanted repetitive behavior. ठीक है, बच्चा किसी एक चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कल शाम को जो केस अभी हैंडल किया है वो यही था कि उसको बार बार अपने पापा के, क्योंकि ऑफकोर्स पापा लास्ट ईयर एक्सपायर किए हैं, तो बार बार वो पापा से रिलेटेड जो मेमोरीज है वो उसको आ रही होती थी, वो कितना भी कोशिश कर ले उससे दूर नहीं हो पा रही थी, राइट। एंड दे फील कंपेल्ड, उनको पता है कि ये इरेशनल थॉट है, ये इरेशनल बिहेवियर है, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, राइट। एक
जो स्कूल्स में बहुत कॉमन होता है, जिसके लिए बच्चों को बहुत मार पड़ती है, बहुत पिटाई होती है, बहुत सारी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है, और अगर इस पे प्रॉपर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि स्कूल्स की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकती है। और वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, किसी को पता है? ऐसे बच्चे जिनमें इमोशनल डिसऑर्डर्स के साथ साथ बहुत ज्यादा एंगर इन्वॉल्व होता है। ऐसे बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा आता है, आए दिन वो क्लासमेट्स, जूनियर, सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, राइट? ऐसे बच्चे जो होते हैं, स्कूल रूल्स फॉलो करना एकदम पसंद नहीं होता है, जो भी नियम होते हैं उसको तोड़ने का उनको बहुत मन होता है, और ऐसे बच्चे हमेशा आपको प्रिंसिपल ऑफिस या कोऑर्डिनेटर ऑफिस के बाहर खड़े हुए दिख जाएंगे। Now the next one is oppositional defiant disorder, ODD. This is the last second psychiatric disorder. और ODD is a disorder which is defined by a pattern of angry, irritable mood. ऐसे बच्चे से आप प्यार से भी बात करो, आपसे वो गुस्से में ही पलट के जवाब देगा, right? Argumentative behavior होता है, defiance toward authority figure. तो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हमेशा हम लोगों के पास क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं मैम इसको प्यार से समझाओ, मार से समझाओ, डांट के समझाओ, कोई रूल बनाओ, मतलब साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, लेकिन मेरा बच्चा सुनने को तैयार नहीं होता है। और ऐसे बच्चे इन फ्यूचर एंटी सोशल पर्सनैलिटी बनने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो कई बार वो एडिक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 8 साल से पहले नज़र नहीं आते हैं, 8 साल के बाद ही ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाता है। द सेकेंड लास्ट इज चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत रेयर होता है चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, जिन बच्चों को हेलुसिनेशन होता हो, डिल्यूजन होता हो, है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती हो, कोई एक पैटर्न नहीं हो उनके सोचने का। एंड द लास्ट वन इज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। It is a mental health condition which is triggered by experiencing or witnessing a traumatic event, like बच्चे के फैमिली में किसी की डेथ हो गई है ना, कोई उसने एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देख लिया, तो एक ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में होता है और जिसका असर बहुत लंबे समय तक बच्चे के साथ रहता है। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता है क्योंकि बार बार उसको वही डरावने सपने आते हैं, बार बार वही थॉट्स आते हैं, बच्चा एकदम इमोशनली नम हो जाएगा। ऐसे होता है ना भाई, किसी की डेथ हुई, इमेजिन, जैसे मैं कल वाला केस आपको बता रही हूँ कि भाई उसमें उसके फादर की डेथ हुई, तो बच्चा फादर से बहुत अटैच होता है, माँ से बहुत अटैच होता है, तो बट PTSD के केस में बच्चा इमोशनली नम हो जाता है। इट मीन्स कि वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये वो कॉमन साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप एज अ चाइल्ड काउंसलर काम शुरू करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा।